हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्मा एजुकेशन। हम लोग टॉलमैन का साइन लर्निंग थ्योरी, लैटेंट लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव मैप, पर्पसिव बिहेवियरिज्म, इन सारे चीजों को कवर कर चुके हैं अलग वीडियो में। इस वीडियो में बस टॉलमैन का जो रैट एक्सपेरिमेंट था और रैट एक्सपेरिमेंट में जितने भी वेरिएबल्स था, यानी कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिटरमिनिंग वेरिएबल, इन सारी चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे। एक्सपेरिमेंट ऑन रैट, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं पहले कि 3 ग्रुप्स था रैट्स का जो हंग्री थे और एक्सपेरिमेंट का ड्यूरेशन था 17 डेज। यहाँ पे जो ग्रुप्स था उसको थोड़ा देख लेते हैं। ग्रुप ए जो था उसको रिवार्ड ग्रुप बोला जाता था, क्योंकि ये जो मेज है इसको कंप्लीट करके जब हंग्री रैट्स एंड तक पहुंचेगा एग्जिट डोर पे, तब उसको फूड मिलेगा, रेगुलरली मिलेगा, पूरा 1 to 17 डेज, शुरुआत के दिन से 17 डेज तक उसको रेगुलरली ये मेज कंप्लीट करने से एंड में जाके फूड मिलेगा, यानी कि उसको रिवार्ड दिया जाएगा, रीइंफोर्स किया जाएगा। ग्रुप बी जो है उसको डिलेड रिवार्ड ग्रुप बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हंग्री रैट्स थे उन लोगों को शुरुआत के दिन से 10 डेज तक एंड में जाके, एग्जिट डोर में जाके कुछ खाना वाना नहीं मिलेगा, ठीक है, वहां पे फूड नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद 11 to 17 डेज तक उन लोगों को रीइंफोर्स किया जाएगा, फूड प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि रिवार्ड दिया जाएगा, लेकिन वो डिलेड रिवार्ड होगा, क्योंकि इन कंपैरिजन टू ग्रुप ए, क्योंकि शुरुआत के 10 डेज कुछ नहीं मिला है, लेकिन 11 to 17 डेज उन लोगों को कुछ मिल रहा है एज रिवार्ड। फिर है ग्रुप सी, यहाँ पे इन लोगों को नो रिवार्ड ग्रुप बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत तो करेगा रैट्स, यहाँ से पूरा ये ऑब्स्टेकल ओवरकम करके मेज कंप्लीट करेगा और एग्जिट डोर पर पहुंचेगा, पर उन लोगों को कुछ खाना नहीं मिलेगा, रीइंफोर्स कुछ नहीं मिलेगा। तो ये है एक्सपेरिमेंट ऑन रैट का एक ओवरव्यू। अब आगे इसका ऑब्जर्वेशन क्या था और उस रिलेटेड कंक्लूजन क्या था अकॉर्डिंग टू टॉलमैन, उसको डिस्कस करते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या था ये देख लेते हैं। ग्रुप ए में जितने भी रैट्स था उन लोगों को एग्जिट डोर पे पहुंचने से फूड मिल रहा था, यानी कि रिवार्ड मिल रहा था, और उन लोगों को टाइम भी कम लग रहा था। ये था ग्रुप ए का ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है ग्रुप बी का ऑब्जर्वेशन क्या था। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 to 10 डेज वाला ग्रुप और दूसरा है 11 to 17 डेज वाला। क्यों? क्योंकि 1 to 10 डेज में इस बी ग्रुप के रैट्स को कुछ फूड रिवार्ड नहीं मिल रहा था, उन लोगों को टाइम ज्यादा लग रहा था। लेकिन 11 to 17 डेज वाले जो ग्रुप था रैट्स का, उन लोगों को एग्जिट डोर पर पहुंचने से कुछ फूड तो मिल रहा था, रिवार्ड मिल रहा था, उन लोगों का टाइम कम लग रहा था। अब क्यों लग रहा था उसको बाद में डिस्कस करेंगे। और ग्रुप सी में जो रैट्स थे उन लोगों को 1 to 17 डेज तक, यानी कि पूरा एक्सपेरिमेंट तक ही उन लोगों को फूड और रिवार्ड नहीं मिल रहा था, पर फिर भी उन लोगों को रिवार्ड नहीं मिल रहा था, फिर भी वो अपना जो डेस्टिनेशन था, यानी कि एग्जिट डोर तक पहुंचना, वो पूरा कर पा रहा था, ठीक है। अब आते हैं इस एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन पे। यहाँ पे कॉग्निटिव मैप को पहले डील कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रैट्स जो था उसके दिमाग में मेज का जो स्ट्रक्चर है उसका एक इंप्रेशन इमेज के तौर पे आ रहा था, इसीलिए वो डायरेक्ट पाथ चूज कर पा रहा था, डेड एंड्स यानी कि ऑब्स्टेकल को अवॉइड करके अपना जो अल्टरनेटिव रूट्स है उसको नेविगेट कर पा रहा था। यानी कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट इमेज है उसके ब्रेन में आ रहा था और उसके थ्रू वो अपना बिहेवियर को मॉडिफाई कर पा रहा था, उसको स्ट्रेटेजिकली चेंज कर पा रहा था। ये होता है कॉग्निटिव मैप। नेक्स्ट है लैटेंट लर्निंग। यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप बी का रैट्स जो है उसका भी जो पार्ट 2 था, यानी कि 11 to 17 डेज वाला जो ग्रुप था वो एग्जिट डोर पे जल्दी पहुंच रहा था इन कंपैरिजन टू 1 to 10 डेज। क्यों? क्योंकि विद इन 1 to 10 डेज उन लोग को रिवार्ड नहीं मिला, पर उस मेज का जो स्ट्रक्चर है उस रिलेटेड लर्निंग हो चुका था और वो हिडन था। जब टाइम आया, यानी कि 11 to 17 डेज में जब उन लोगों को रिवार्ड मिलने लगा है, तब वो बड़ी आसानी से एग्जिट डोर तक पहुंच जाने लगा था, क्योंकि अब वो एग्जीक्यूट कर रहा था वो हिडन लर्निंग को। रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे क्या होगा, रैट अपने अंदर एक्सपेक्टेशन को बिल्ड अप कर रहा था और अपना जो कॉग्निटिव मैप है उसको यूज करते हुए
मेज का जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लोर कर पा रहा था। उसको इमीडिएट रीइंफोर्समेंट चाहे मिले और ना मिले, उसको जब रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा था यानी कि फूड नहीं मिल रहा था एग्जिट डोर पे जाने से, तब भी वो जो मेज का स्ट्रक्चर है उसके बारे में उसका लर्निंग हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर एक एक्सपेक्टेशन डेवलप कर रहा था और कॉग्निटिव मैप को यूज करके यानी कि इंटरनल कॉग्निटिव मैप के थ्रू वो एक्सप्लोर कर रहा था मेज को। ऐसा नहीं है कि बाहर से उसको एक्सटर्नल स्टिमुली मिलने से ही वो उसको एक्सप्लोर कर पाएगा। अकॉर्डिंग टू टॉलमैन, रीइंफोर्समेंट लर्निंग को एनहांस करता है। ऐसा नहीं है कि रीइंफोर्समेंट बिना लर्निंग होगा ही नहीं। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट का इंपॉर्टेंस इतना ही है। टॉलमैन का थ्योरी बिहेवियरिज्म के लिए एक चैलेंजेस भी था। क्यों? क्योंकि बिहेवियरलिज्म के अकॉर्डिंग लर्निंग एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का एसोसिएशन है, राइट। पर टॉलमैन का कहना है कि इंडिविजुअल के अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज भी होती है अलोंग विद एनवायरमेंटल स्टिमुलस। कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी कि परसेप्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे कॉग्निटिव एबिलिटीज भी लर्निंग में एक मेजर रोल प्ले करता है। तो ये था एक्सपेरिमेंट ऑन रैट बाय टॉलमैन। अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या वेरिएबल्स था उसको देख लेंगे। फर्स्ट हम लोग देख लेंगे व्हाट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। उससे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वो देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको इन एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं, राइट। यहाँ पे प्रेजेंस और एब्सेंस और टाइमिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट या फिर यानी कि खाना और यानी कि फूड कब दिया जाएगा रैट को, कितने टाइम दिया जाएगा और वो दिया जाएगा या नहीं, ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो टोटली एक्सपेरिमेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाएगा। नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि मेजरेबल आउटकम। इसको एक्सपेरिमेंटर ऑब्जर्व करते हैं और मेजर करते हैं एज ए रिजल्ट। यहाँ पे रैट्स को मेज कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, उन लोग कितना एरर किए, कितना करेक्ट चॉइस किए, ये सारे आएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पे। नेक्स्ट है इंटरवेनिंग वेरिएबल। दीज आर अनऑब्जर्वेबल फैक्टर जो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसको डिटरमाइन करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में अनऑब्जर्वेबल फैक्टर्स यानी कि रैट्स का जो एक्सपेक्टेशन है, मोटिवेशन है, एटीट्यूड, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सारे आएंगे इंटरवेनिंग वेरिएबल पे, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका मूवमेंट, उसका बिहेवियर। तो इस वीडियो में हम लोग कॉन्साइजली एक्सपेरिमेंट ऑन रैट बाय टॉलमैन और इस एक्सपेरिमेंट में जितने भी वेरिएबल्स था उसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं। ये जो वेरिएबल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में इस रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही है। ये वीडियो अगर आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसा और कौन सा टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। मैं जरूर ट्राई करूंगी ऐसे वीडियो लाने के लिए। थैंक यू।